दोस्तों रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने द रियल डोनाल्ड ट्रंप के एक्स पोस्ट पे यह पोस्ट करते हुए लिखा है कि ईरान के जो न्यू राष्ट्रपति है उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि किसी तरह से सीज फायर किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इस बात से कंप्लीटली डिनाई कर दिया है। उनका कहना है कि हमारे तरफ से ऐसी कोई भी डिमांड्स नहीं रखी गई है। कौन सही है, कौन झूठ बोल रहा है और क्या चीजें हैं, क्या न्यूज में है, क्या वाकई सीज फायर हो रहा है बिटवीन यूएस और ईरान, और क्या मिडल ईस्ट में जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये सब खत्म हो जाएगा, क्या होने वाला है, इन सब के विषय में थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल को द हिंदूज में पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि ट्रंप से ईरान प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट सीज फायर, तेहरान से फॉल्स। अर्थात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो ईरान के न्यू प्रेसिडेंट है उन्होंने उनसे सीज फायर की रिक्वेस्ट की है, तो वही तेहरान ने कहा है कि नहीं, ये पूरी की पूरी झूठ है। आखिरकार है क्या, आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे किया क्या है, पहले हम उससे समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे ये लिखा है कि ईरान के जो न्यू रेजिम प्रेसिडेंट है दैट इज मसूद पेजेस्कियन, वो थोड़ा सा लेस है कट्टरपंथी और मोर इंटेलिजेंस है। जो उनके प्रीवियस लीडर्स थे उनके अपेक्षा एक कम कट्टरपंथी है तथा ज्यादा इंटेलिजेंस है। उन्होंने अमेरिका से सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आगे लिखते हुए कहा है कि वो सीज फायर करेंगे जब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ओपन किया जाए, फ्री किया जाए एंड क्लियर किया जाए। साथ ही साथ देखेंगे लास्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक चेतावनी भी दी है कि अगर वो स्टेट ऑफ हार्मोज को ओपन नहीं करते हैं तो वो ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे। अर्थात ईरान पे इतने अधिक ब्लास्ट करेंगे तो ईरान को एक स्टोन एज में भेज देंगे। ईरान की पूरी जो इकोनॉमी है उसे वो कोलैप्स कर देंगे। आखिरकार मैं बात करूं व्हाट विल एग्जैक्ट हैपन, या फिर कह सकते हैं क्या है ये सीज फायर कंट्रोवर्सी, क्यों ट्रंप कुछ क्या क्लेम कर रहे हैं, वही तेहरान की तरफ से क्या कहा गया है। अगर मैं एग्जैक्ट देखूं तो क्या है कि जो ट्रंप साहब ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे यह कहा है कि जो न्यू रेजिम प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्की, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है सीज फायर के लिए, जिसके लिए उन्होंने उनकी सराहना की है और उसे मोर इंटेलिजेंट किया है। वही अगर तेहरान की बात करें अर्थात ईरान की बात करें, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर स्पोक पर्सन है दैट इज इस्माइल, उन्होंने कहा है कि नहीं, ये सब चीजें क्या है, फॉल्स है, बेसलेस है। अर्थात ईरान ने इसे कंप्लीटली डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो भी ये बातें हैं, जो भी ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो कंप्लीटली झूठ है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इस बात की पुष्टि आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज से कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान के थ्रू 15 पॉइंट प्लान प्रपोज किया था इस वार को एंड करने के लिए, तो उस समय जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से अब्बास अराची, उन्होंने कहा था नो नेगोशिएशन विथ यूनाइटेड स्टेट। अर्थात वो यूनाइटेड स्टेट के साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं कर रहे, क्योंकि यूएसए ने देखिए ईरान पे बहुत ज्यादा अटैक किया, ईरान के बहुत सारे टॉप लीडर्स को भी मार दिया है। इसी बात को उन्होंने कहा था कि हम यूएसए के साथ कोई भी नेगोशिएशंस नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा देयर इज नो ग्राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन, यहाँ पे कोई भी ग्राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन नहीं है। उन्होंने अपने इंटरव्यू जो अल जजीरा को देते हुए 1 अप्रैल के आसपास ये कहा था। उन्होंने कहा था कि जो भाई हम नेगोशिएशन तभी करेंगे जब वो हमारी शर्तों पे, अगर यूएस हमारी शर्तों पे मानता है, हमारी शर्तों को कंप्लीट करता है, तभी नेगोशिएशन पॉसिबल होगा। जो ट्रंप साहब की जो मैक्सिमम प्रेशर है या फिर ट्रंप साहब की जो टैरिफ पॉलिसी या फिर ट्रंप साहब ने जिस तरह से ईरान को चारों तरफ से घेरा हुआ है, अटैक कर रहा है, इसी तरह से अगर वो प्रेशर देते रहे तो वो किसी भी हाल में सीज फायर की तरफ नहीं जाएंगे। इस बात की पुष्टि आप एक तरह से और भी कर सकते हैं। देखिए 1 अप्रैल के आसपास क्या हुआ था, जो ईरान के गार्ड्स है उन्होंने कहा था कि जो यूएस के जो टैक्स कंपनीज है उसको वो बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। यदि यूएस ने स्टॉप नहीं किया, जो टॉप मोस्ट लीडर्स है उनकी किलिंग स्टॉप नहीं किया, तो वो
यूएस के जो टेक कंपनी है उसे भी टारगेट करेंगे। आप देख सकते हैं 31 मार्च के आसपास ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा था कि वो यूएस के 18 से भी अधिक टेक्नोलॉजी को, जस्ट लाइक एप्पल्स हो गए, गूगल्स हो गए, मेटा हो गए, ऐसे चीजों को टारगेट करेंगे अगर वो ईरान में जो टॉप मोस्ट लीडर्स है उनका किलिंग स्टार्ट नहीं करते हैं तो। अगर हम एग्जैक्टली बात करें ऐसा ईरान ने क्यों कहा, ऐसी धमकी क्यों दी है, उसके पीछे का रीजन ये है कि उनका कहना है कि जो ये कंपनियां हैं वो प्रोवाइड कर रही है इंटेलिजेंस एंड टेरर डाटा। मतलब ये जो कंपनियां हैं वहां ईरान की जो डाटाज है, या फिर कह सकते हो ईरान की जो गोपनीय डाटा है वो यूएसए के साथ शेयर कर रही है, जो एक टेरर एक्ट है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम इस 18 जो मेजर कंपनियां हैं उसे हम टारगेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक गूगल, एप्पल, टेस्ला हो गए, इन सभी को हम टारगेट कर सकते हैं अगर वो यहाँ पे टॉप मोस्ट लीडर्स को अगर किल करना बंद नहीं करते। साथ ही साथ ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी कि जो भी लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं वो इस कंपनी को छोड़ दें और इस कंपनी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे जाके रहे, ताकि भाई जब हम अटैक करें तो आप सेफ रहे। उन्होंने साफ साफ क्लियर कहा था कि हम इस कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, हम यहाँ के लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जब से यह युद्ध स्टार्ट हुआ है ईरान के ने मैक्सिमम जो यूएस के बेस है उन सभी को टारगेट किया हुआ है। साथ ही साथ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को क्लोज कर दिया है, जिसकी वजह से इस मिडल ईस्ट रीजन में क्या हुआ है, एक अलग तरह का पैनिक क्रिएट हुआ है। जस्ट लाइक आप देखेंगे जब से ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज क्लोज हुआ है तब से यहाँ से कोई भी ऑयल पास नहीं हो पा रहा है, ना ही कोई नेचुरल गैस पास हो रहा है, जिसकी वजह से दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस आई हुई है। वही दूसरी इस रीजन में स्पेशली कर सकते हो यूएई, कतर और बहरीन वाले रीजन में देखेंगे बहुत ज्यादा ड्रोन अटैक किया गया है ईरान द्वारा, स्पेशली फॉर जो यूएस के यहाँ पे बेसिस है उसे टारगेट किया गया है। तो उस वजह से भी यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत ही ज्यादा पैनिक क्रिएट हुआ है। लेकिन बात वही रहती है, क्या ट्रम्प साहब की जो बातें हैं सही है या फिर ट्रम्प साहब की ये बातें गलत है, उस पे बात ना करते हुए हम बात करते हैं क्या इस रीजन में वाकई शांति हो रही है। देखिए आज से कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, कल की न्यूज थी जिसमें चाइना पाकिस्तान ने एक 5 पॉइंट प्लान दिया था, जो चाइना के बीजिंग में पाकिस्तान और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मिलकर एक 5 पॉइंट प्लान लाया था। लेकिन इस बात में भी अभी कोई सच्चाई नहीं है कि इस 5 पॉइंट प्लान को भी एक्सेप्ट किया है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी क्या हुआ था, पाकिस्तान ने कि इस्लामाबाद में 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मिलकर स्पेशली फॉर इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, टर्किश हो गया, इन सभी के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मिलकर मिडिल ईस्ट को किसी तरह से शांत करने की कोशिश की थी। बट हर जगह पाकिस्तान की बेइज्जती ही हुई थी, क्योंकि ये जब सब मीटिंग हुई थी इसका कोई रिजल्ट अभी तक फिलहाल ग्राउंड लेवल पे दिखते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान किसी भी हाल में मानने वाला नहीं है। अगर ये 5 पॉइंट प्लान या फिर जो ये 15 पॉइंट प्लान के साथ इस सीज फायर की तरफ जाने की बात कर रहे थे उसको ईरान कभी भी मानने वाला नहीं, ये ईरान के द्वारा ऑफिशियली कह दिया गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पे शांति होनी चाहिए या फिर नहीं? आप अपना कमेंट मुझे करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।